दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के कई अस्पतालों में डॉक्टर्स के लॉकर्स की तलाशी ली है। ये आशंका जताई जा रही है कि इलाज करने वाले कुछ हाथ आतंकियों की मदद में भी लगे हो सकते हैं। इसी संदर्भ में अनंतनाग के काजीकोंड में डॉक्टर मुजफ्फर अहमद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर मुजफ्फर दिल्ली ब्लास्ट मॉड्यूल से जुड़ा है और फिलहाल फरार है। जांच टीमें उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। उधर उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। जंगलों के बीच छिपाए गए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। सुरक्षा अधिकारियों का ये कहना है कि सुरक्षा बलों ने वक्त रहते एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। तीसरा खुलासा फरीदाबाद से हुआ है, जहां छापेमारी के दौरान ऐसी आटा चक्की और मशीनें मिली हैं जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों में किया जाता है, लेकिन इन्हें आतंकी केमिकल पीसने और विस्फोटक तैयार करने के लिए उपयोग कर रहे थे। साफ है कि आम जिंदगी के बीच छिपाकर आतंक को एक नया रूप दिया जा रहा था। कमरा नंबर 15 जो किराए के घर हैं उनमें कमरा नंबर 15 जहां पर ये डॉक्टर मुजम्मिल रहता था किराए में, और उसी जगह पर ये बताया जा रहा है कि एक मशीन का जिक्र यहाँ पर आ रहा है जो आटा चक्की की मशीन है, ग्राइंडर है, और वो ग्राइंडर भी बरामद किया गया है। क्या ये ग्राइंडर इसी कमरे से बरामद किया गया है? क्योंकि 15 नंबर का ये कमरा जो यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल जिस कमरे में रहता था, और ये बताया जा रहा है कि यहीं पर वो कई बार यहाँ पर लोगों ने कुछ आवाज़ें ऐसी सुनी, क्या यहाँ पर वो इस मशीन को लेकर रहता था? दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतरे हैं। मदनी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आज अल फलाह का क्या हाल हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। जम्मू पुलिस लगातार सतर्क है और मजदूरों के वेरिफिकेशन अभियान को तेज किया गया है। शहर से लेकर बाहरी इलाकों तक हर संदिग्ध व्यक्ति और गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। ये पूरा अभियान दिल्ली ब्लास्ट के बाद पिछले 3 हफ्तों से चल रहा है। सुरक्षा तैयारियों के तहत जम्मू एयरपोर्ट में एक संयुक्त मॉक ड्रिल भी की गई है। इनमें सुरक्षा बलों और स्पोर्ट्स एजेंसियों ने इमरजेंसी हालात से निपटने की तैयारी को परखा। साथ ही सांबा में पाकिस्तान का एक ड्रोन करीब 2 से 3 मिनट तक भारतीय क्षेत्र में देखा गया और फिर वापस लौट गया। इसके बाद बीएसएफ और एसओजी की टीमें इस आशंका पर तलाशी अभियान चला रही हैं कि कहीं ड्रोन से नार्कोटिक्स या हथियार तो नहीं गिराए गए। डॉक्टरों के नेटवर्क से लेकर जंगलों के हथियारों के ठिकानों तक, ड्रोन एक्टिविटी से लेकर मजदूर वेरिफिकेशन तक, जांच एजेंसियों ने अपने ऑपरेशन को हर दिशा में मजबूत कर दिया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सामने आया वो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल यकीनन एक बड़ी चेतावनी है कि आतंक अब नए रूपों में है, नए चेहरों के साथ सामने आ रहा है। देश की सुरक्षा एजेंसियां अब सिर्फ सरहद ही नहीं, शहर के हर संवेदनशील बिंदु पर भी चौकस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।